नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने रंजीत ईडू पॉइंट से रंजीत बोल रहा हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारे मेरे साथी कमेंट किए थे प्राण शिफ्ट के बारे में और बहुत सारे मेरे साथी कमेंट कर रहे हैं कि मेरा प्राण जो ऑनलाइन हुआ था वो रिजेक्ट हो चुका है। बहुत सारे कमेंट हैं जिनके बारे में मुझे जवाब देना है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो में बने रहिए। मैं एक एक कर जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जिन लोगों का प्राण ऑनलाइन किए थे और उनका प्राण रिजेक्ट हो चुका है, किसी कारण से रिजेक्ट हो चुका है, तो उन्हें दोबारा ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। ये सीधी तरह से बात समझिए कि जिनका भी प्राण रिजेक्ट हो चुका है, चाहे आधार कार्ड से, चाहे बैंक डिटेल से, चाहे नाम के किसी गलती से अगर हो चुका है, तो उन्हें दोबारा ऑनलाइन करना है। उसे सुधारने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर उसे आप सुधारना चाहते हैं, जो जिन्होंने प्राण के लिए ईएनपीएस पर ऑनलाइन किया है और उनका रिजेक्ट हो चुका है, अगर उसे सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीडीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां पर अपनी सारी बातों खुलवाना पड़ेगा इंक्लोजमेंट नंबर से, और उसके बाद वहां पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना। एक तरह से वहां पर आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तब आपका सुधर सकता है, जिसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है। वरना कोई प्रोसेस नहीं है। आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, आपने स्टेटस में देख लिया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो उसे दोबारा आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। उसका कोई विकल्प नहीं है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि दोबारा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया क्या है। थोड़ा सा नाम में स्पेस दे दीजिए, मोबाइल नंबर से पहले स्पेस दे दीजिए, ईमेल आईडी है तो उसे चेंज कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा सा इधर मैंने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे उसे ऑनलाइन करना है। जिनका भी रिजेक्ट हुआ है उन्हें दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों जिनका रिजेक्ट हो चुका है, दोबारा ऑनलाइन कर चुके हैं, उन्होंने एसएमएस किया है कि सर मेरा दोबारा ऑनलाइन किया हुआ है। और जिनका भी प्रॉब्लम था कि जैसे किसी का ये गलती हो गया था, किसी का कुछ गलती हो गया था, तो मैंने वीडियो में उन्हें सोल्यूशन बताया था, जिसके माध्यम से बहुत सारे मेरे दोस्तों को फायदा हुआ है और उनका प्राण नंबर जनरेट हो चुका है और वो प्राण जनरेट होने के कारण एचआरएमएस के फॉर्म भरकर दे चुके हैं। ऐसा बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया हुआ है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे वीडियो से लाभ उठाया और मुझे इस बात का आश्वासन भी किया कि सर मेरा प्राण जनरेट हो चुका है। और जिनका भी लेट हुआ था, लिखा रहा था कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा रहा था, उनका भी धीरे धीरे प्राण नंबर जनरेट होकर एसएमएस आ रहा है। उनका भी एसएमएस आ रहा है। मैंने बोला था कि आप लोग वेट कीजिए, जिनका भी स्टेटस नहीं दिखा रहा है लेकिन उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो उनका भी दिखा रहा है और धीरे धीरे प्राण नंबर आने लगा है, क्योंकि टाइम लगा है। मैंने बताया था कम से कम उसमें 3 वीक लगते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई प्राण शिफ्ट के बारे में, कि प्राण शिफ्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे कि प्राण शिफ्ट के बारे में सर बताइए। देखिए, प्राण शिफ्ट सबको नहीं करना है मेरे भाई। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राण शिफ्ट वाला फार्म पहली बार भर रहे हैं, लेकिन प्राण शिफ्ट वाला फार्म भर चुके हैं। वो समझ नहीं पाए कि इसमें प्राण शिफ्ट किसके लिए है, क्यों भरा जाता है और किस स्थिति में भरा जाता है। ये बातें समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्राण शिफ्ट फॉर्म जो होता है वो फॉर्म सबके लिए नहीं होता है। प्राण शिफ्ट उनके लिए होता है जिनका पहले से प्राण जनरेट हो चुका है, प्राण नंबर मिल चुका है। वो भी उस स्थिति में जिस जिले में आप कार्यरत हैं, जिस डीडीओ ऑफिस के अंतर्गत अगर आप कार्यरत हैं, उनके लिए भी प्राण शिफ्ट नहीं करना है। प्राण शिफ्ट उनके लिए करना है अगर आप किसी अन्य जिला में कार्यरत हैं, आपका प्राण जनरेट हुआ है, या किसी अन्य जैसे रेलवे में है, एसएससी में है, बैंक में है, इस तरह से अगर सर्विस में है और आप शिक्षा डिपार्टमेंट में आ गए हैं, तो आपका एक डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, तो आपको प्राण शिफ्ट करना है। उस स्थिति में प्राण शिफ्ट वाला फॉर्म आपको भरना है। बाय द वे, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका प्राण नंबर जनरेट हुआ है और फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में आप शिक्षक के रूप में पोस्टिंग हो गए हैं और पहले भी शिक्षक थे। अगर प्राण नंबर मान लीजिए पहले से प्राण नंबर आपका था और मान लीजिए किसी और सर्विस में थे, और तो उस स्थिति में अगर आपका जिला चेंज नहीं करना है तो आपको प्राण शिफ्ट करने में बहुत सहूलियत होगी। उसमें ज्यादा पेचीदा काम नहीं करना है, क्योंकि आप उस जिले के अंतर्गत ही हैं। अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है तो डिपार्टमेंटली सूचना प्राण शिफ्ट में देना होगा आपको। ये बातें हैं। दूसरी बात है कि अगर आपका डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए आप रेलवे में हैं
और शिक्षक वाले में आ चुके हैं, उस स्थिति में आपका प्राण शिफ्ट जो है आपका भरा जाएगा। अच्छे से उसको फिलअप कर, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि उसे फिलअप कर देना होगा कि प्राण शिफ्ट आपका इस प्रकार से होगा। और इस स्थिति में जैसे आप इसी जिले में हैं, शिक्षा विभाग में, और प्राण शिफ्ट का फॉर्म अपने भर चुका है, वो ठीक नहीं है। और जिनका प्राण जनरेट नहीं हुआ है वो भी अगर प्राण शिफ्ट का फॉर्म भर चुके हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपका प्राण नंबर जनरेट कहां से होगा, ये बात को समझिए आप लोग। तो प्राण शिफ्ट का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका डिपार्टमेंट चेंज है या जिला चेंज है, तो या किसी और स्टेट में पोस्टेड हैं, उनके लिए प्राण शिफ्ट फॉर्म होता है, वो प्राण शिफ्ट का फॉर्म भरते हैं। सबके लिए प्राण शिफ्ट का फॉर्म नहीं है, ये बात समझना होगा। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूं आपको कि प्राण शिफ्ट जो है दो तरीके से भरा जा सकता है। एक प्राण शिफ्ट होता है जिसे आप ऑफलाइन भर सकते हैं, अर्थात प्राण शिफ्ट का फॉर्म लीजिए, उसमें जो डिटेल देना है वो डिटेल भरिए। ज्यादातर उसमें डिटेल नहीं भरना होता है, आपका पुराना प्राण नंबर भराता है, डिपार्टमेंट और किस डिपार्टमेंट आप जाए यही बातें लिखना होता है, और अपना पैन कार्ड जो आधार कार्ड है जो चीज लिखकर आपको जमा करना पड़ता है। ये हो गया ऑफलाइन। आप जमा कीजिएगा अपने ऑफिस, अर्थात अगर शिक्षा विभाग में है तो आप अपने डीओ ऑफिस में जमा कीजिएगा, वहां से वेरीफाई होकर जाता है ट्रेजरी में, फिर वहां से आपका प्राण जनरेट हो जाता है डीडीओ के माध्यम से। एक प्रक्रिया है ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया। ऑनलाइन के माध्यम से आप खुद जो है प्राण शिफ्ट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप घर बैठे या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं कि कैसे प्राण शिफ्ट किया जाए, उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो मैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं आपको इसमें 3 बातें बताया कि अगर रिजेक्ट हो गया है आपका प्राण ऑनलाइन किया हुआ तो आप दोबारा ऑनलाइन कीजिए। दूसरी बात मैंने बताया कि प्राण शिफ्ट सबके लिए नहीं है, डिपार्टमेंट चेंज है आपका या किसी अन्य स्टेट में है या किसी अन्य जिला में है तो आपको प्राण शिफ्ट का फॉर्म भरना है। तीसरी बात, जिनका प्राण ये नहीं है उनको प्राण शिफ्ट का फॉर्म नहीं भरना है मेरे दोस्त, और जिनका प्राण आ चुका है वो HRMS फॉर्म पर अपना प्राण नंबर लिखकर जाकर ऑफिस में जमा कर दें। ऑफलाइन जो फॉर्म आप प्राण शिफ्ट का भर सकते हैं, ऑनलाइन भरने का प्रक्रिया मैं इसके अगले वीडियो आएगा तो मैं बताऊंगा कि प्राण शिफ्ट ऑनलाइन कैसे करना है। तो इसलिए वीडियो वेट कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी इससे लाभान्वित होके। जय हिंद।